नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम 2025 की सीरीज में कुछ अपनी निजी व्यस्तता के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। आज मैं पुनः धनु लगन वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए ये किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला, इन दोनों का सम्मिश्रण करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि धनु लगन वालों के लिए विशेष रूप से जो 2025 है उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मित्रों, 2025 फॉर सेजिटेरियस लगना, तो जिस समय ये वर्ष में प्रवेश किया है तो उस समय के ग्रहों की स्थिति आपके सामने यहाँ पर है कि आपके चौथे घर में राहु है, 10वें घर में केतु है और 12th हाउस में आपके बुध ग्रह बैठे हैं और लगन में चंद्रमा और सूर्य है। थर्ड हाउस में शुक्र और शनि की युति है और सिक्स्थ हाउस में आपके गुरु देव बैठे हैं और वक्री हैं। मंगल भी आठवें घर में है, कर्क राशि के अंदर, वो भी वक्री है। तो इन सब ग्रहों की स्थिति का क्या अर्थ और जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये सब समझने से साथ साथ ये जानना भी आवश्यक है कि आपकी लगन कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। उनके आधार पर ही सटीक एक विश्लेषण हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में होने वाली घटनाओं को आप सटीकता से बता सकते हैं। अन्यथा जो हम बता रहे हैं ये एक सामान्य से होने वाला परिवर्तन है। जो होने वाली घटनाएं हैं वो आपके जीवन में रहेंगी और एक कुछ घटनाएं जो बड़े लेवल पे होने वाली है, विश्व भर के लेवल पे होने वाली है, जिनका प्रभाव सभी के जीवन में पड़ने वाला है। हमारी चॉइसेस से बाहर है। हम पसंद करें ना करें, वो सब चीजें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगी ही डालेंगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मित्रों, ये आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उनके विषय में यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पर एक बारी वीडियो रोक कर आप बड़ी जो घटनाएं हैं और उनका कब प्रभाव और कैसा पड़ना है वो देख सकते हैं। कौन सा ग्रह कब वक्री है, मार्गी है, कौन से ग्रहों की युति हो रही है। स्वास्थ्य में जैसे जो लग्नेश जुपिटर है वो रेट्रो है और शिफ्टिंग, और वो जो छठे घर में बैठे हैं और वो उनके शत्रु राशि है। पांचवें और 12वें भाव के स्वामी मंगल रेट्रो होकर अष्टम भाव में बैठे और चंद्रमा एट्थ लॉर्ड होके सूर्य के साथ लगन में बैठे हैं, जो हमें मिक्स्ड क्वालिटीज ऑफ रिजल्ट बताएंगे। क्योंकि एट्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड दोनों बैठ गए हैं लगन में, एक अच्छा भाव है और एक अच्छा भाव नहीं है। और ये जो वर्ष प्रवेश हो रहा है शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा में हो रहा है, तो ये इनिशियली हेल्थ वाइज आपको कुछ सामान्य से फल मिलेंगे। डायबिटिक जोन में जो लोग हैं वो उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जिन लोगों को ब्लड रिलेटेड कुछ एलर्जीज हैं, उनको भी, स्किन रिलेटेड लोगों को जिनको एलर्जीज हैं उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर किसी को इस प्रकार की कोई भी एलर्जी है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। एंजाइटी इश्यूज सभी को रहने वाले हैं। एंजाइटी का तरीका हर एक का अलग हो सकता है। किसी को किसी टाइप की एंजाइटी होगी और किसी को दूसरे टाइप की एंजाइटी होगी, लेकिन एंजाइटी लगभग सभी के जीवन में इस वर्ष में कहीं ना कहीं प्रभाव डालने वाली है। और अगर आपकी कुंडली में पहले ही एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, यानी कि योग बने हुए हैं, तो आपके लिए ये वर्ष में थोड़ी चिंताएं ज्यादा रहेंगी। अन्यथा आप सामान्य तौर पे कुछ परिस्थितियां आने पर भी उन्हें संभाल लेंगे। इस वर्ष मैं सभी से सलाह दूंगा आपको, क्योंकि लग्नेश भी वक्री होने के कारण से और आपके पंचमेश के भी वक्री होने के कारण से आप लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान देना है। अपने आप पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में कोई अनुशासनहीनता है तो उसे दूर कर लीजिए। अन्यथा ये वर्ष आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां देने वाला है। कुछ अपमानजनक परिस्थितियों से, चिंताओं से होकर आपको इस वर्ष निकलना पड़ सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां चिंताएं आपकी लगातार आपके साथ चलती रहें। तो आपको मेडिटेशन करके, योगा करके, प्राणायाम करके अपने जीवन में कुछ चीजों का अनुशासन लाकर और अपना गुरु ग्रह के उपाय कर कर, जो बृहस्पति देव के उपाय या गुरु ग्रह के उपाय और सूर्य भगवान के उपाय करके इस वर्ष आप अपने स्वास्थ्य संबंधित चीजों में सुधार ला सकते हैं। मंगल के लिए दान करना अति आवश्यक है। जो लोग मंगल की वैसे भी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है और दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, कुंडली में अच्छा मंगल ना होने के कारण से उन्हें इस वर्ष अवश्य मंगल से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए।
मेरा सुझाव रहेगा कि आप में से जो स्वस्थ हैं और आयु भी आपको अनुमति देती है, तो आप अवश्य ही ब्लड डोनेट करें। नहीं तो किसी मंदिर में आप जाकर ईंटों का दान कर सकते हैं। ये भी, लाल बजरी भी अगर कहीं पर आवश्यक है वहां पर भी दान दे सकते हैं। इसके अलावा कोई लेबर क्लास में या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बहुत परेशानी हो रही है, उसको किसी प्रकार के टूल्स की आवश्यकता है या मशीनरी की आवश्यकता है, तो अगर आपकी सक्षमता है तो आप लेकर दे दीजिए। या आपको बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालेगी। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बताता हूँ। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में जो है, ये ड्यूल साइन है, द्वि स्वभाव है। तो अति, एक किसी अतिवाद की तरफ आपका नहीं है। आप हर प्रकार के अतिवाद की तरफ भी जा सकते हैं और किसी एक अतिवाद की तरफ भी ना जाएं, ये भी संभव है। फायर एलिमेंट है तो थोड़ा हमेशा हर चीज में जोशीले होकर कार्य करने में आपकी रहती है। आप लोग बहुत नोबल, एक्टिव बहुत रहते हैं, एडवेंचरस रहते हैं, लव टू ट्रेवल रहता है आपका। उसके बाद चेयरफुल रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक सबसे बड़ा आपकी स्ट्रेंथ है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखकर अपनी परेशानियों से बाहर निकलने की प्रयास करते हैं। फिलोसफिकल भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी आप में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो सकते हैं और ओपिनियटेड हो सकते हैं कि जो मैंने कहा है केवल और केवल वही सत्य है, इसके अलावा कोई भी चीज सत्य नहीं हो सकती। तो इस चीज से भी थोड़ा सा अपने आप को बचाएंगे। अपने लिए अति अपेक्षाएं ना करें। आप अगर अति अपेक्षा कर रहे हैं तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। वेल्थ के एंगल से आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस वर्ष, क्योंकि ये आप मेहनत करे बगैर इस वर्ष आपको चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं और चूज करते हैं राइट वे सब चीजों के ऊपर, और अपना जॉब में है और हार्ड वर्क करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आपका मंगल और जुपिटर के रेट्रो होने पर आपको अपने आप पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि रीशेप होना है, रीप्लान करना है, रीथिंक करना है, हर एक चीज के बारे में विचार करके दोबारा से नए सिरे से शुरू करना है। बार बार आपको ये कार्य करते रहना पड़ेगा। वेयर आई नीड टू इम्प्रूव, और अपनी इस इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे आप परिस्थितियां बदल सकते हैं। अन्यथा जो ग्रहों की स्थिति है वो फोर्सफुली आपको उस तरफ ले जाएगी जहां पर आपके लिए अकर्मण्यता, यानी कि काम ना करना और बैठ के चाहना कि सब मेरी प्रशंसा करें, सब मेरी तारीफ करें, या मैं सही शब्द का प्रयोग करूं तो नार्सिस्ट टाइप का बिहेवियर भी आपके अंदर डेवलप हो सकता। तो अपने को इस विषय में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। मित्रों, प्रोफेशन के संबंध में मैं बोलूंगा, दोज हु आर इन जॉब have good time, but as Jupiter is retro, need to work on self. जस्ट वर्क स्मार्टली। यहाँ पर आपको जो जॉब में लोग हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जॉब के लिए हमारा जो शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और जो सिक्स्थ एंड इलेवेंथ लॉर्ड होकर वो थर्ड हाउस में बैठा है, वो आपको ये प्रेरणा दे रहा है कि आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, आगे बढ़ के काम करें, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पराक्रम दिखाएं। पराक्रम दिखाते ही इस समस्याओं का समाधान होगा। एक चीज मैं आपको यहाँ बोलूंगा, सभी को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके बॉसेस आपसे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको उनको ध्यान में रखकर बिहेव करना है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, और थोड़ा असेंट्रिक भी हो सकते हैं। उनकी अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा हो सकती हैं, और वो आप कहीं इरिटेट होके किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार या ऐसी भाषा का प्रयोग ना कर लें जिससे कि उनके साथ आपके संबंधों में दिक्कतें आए या परेशानियां आए, जिसके कारण से आपकी आगे की जो उस ऑफिस में काम करने की स्थिति है उसमें अंतर आ जाएगा। तो आपको इस साल कंट्रोवर्सी से बचना है। आपको लोग उकसाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी लड़ाई आप लड़ लें और आप जाकर उनके बिहाफ पे भिड़ जाएं, जिससे आप ही का नुकसान होने वाला है। मैं ये आपको सुझाव दूंगा कि इस साल आपको किसी से भी किसी के ट्रैप में नहीं आना, ना ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ना ही किसी और की लड़ाई आप अपने सिर पे लेके लड़ें जिससे कि आपकी समस्याएं बढ़ जाए। रिलेशनशिप के एंगल से मैं ये बोलूंगा कि ये टाइम जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो है आपका फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड दोनों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया, फिफ्थ लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में चला गया। तो थोड़ा सा आपको हम्बल होके, डाउन टू अर्थ होके लोगों के साथ आप उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको कि कैसे हम अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं। पेशेंस बढ़ा लीजिए, तभी रिलेशंस बचेंगे। अपने पार्टनर से
आपको बहुत अपेक्षाएं नहीं करनी है, जबकि आपके पार्टनर की आपके प्रति बहुत अपेक्षाएं हो सकती हैं। ये भी संभव है कि आप में से कई लोगों के जो पार्टनर्स हैं या जो आपसे प्यार करते हैं, घर के लोग, परिवार के लोग, सभी आपकी सहायता करें। ये सभी चीजें संभव है। तो ऐसी सभी चीजों की संभव की जो है उनका लाभ लेते हुए अपने जो अपने ड्यूटीज हैं, उनके अपने लव वंस के लिए जो बनती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको पूरा करने का प्रयास करें। सहायता मिलेगी, लेकिन आपको भी आगे बढ़ के उनका उनकी इच्छाओं की पूर्ति में सहयोग करना है। फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में कोई बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम नहीं है। अगर कोई बिजनेस टूर के लिए कोई जा रहा है, वहां ये थोड़ी बहुत समझ जो है वो बात समझ में आती है। कोई चीज अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं वहां समझ में आती है, लेकिन अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं तो ये बहुत फेवरेबल टाइम नहीं है। आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो इस समय जो गुरु ग्रह है 4 फरवरी को मार्गी हो चुके हैं। और ये एक सिंपल सा बात है कि ये टेस्टिंग टाइम रहने वाला है। क्योंकि अभी जो गुरु ग्रह मार्गी हुए हैं ये अभी वृष राशि में रहेंगे। ये लगभग 12-13 मई को जो है ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, तब ये थोड़ी सी स्थिति आपके लिए बेटर होगी। और उसके बाद ये चीज आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि जो आगे वो एकदम से अगली राशि में भी चले जाएंगे, विद इन अक्टूबर के एंड में वो नेक्स्ट राशि में भी चले जाएंगे, कर्क राशि में, जो आपके अष्टम भाव में जा रही है। यानी कि छठे, सातवें, आठवें में इस बार कनेक्शन उसका रहने वाला है, फिर वहां से वक्री होके वापस आएंगे आपके पास। तो आपको अपने आप पे काम करना है, अपनी पास्ट मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है कि जो जो मैंने सोचा था वो क्यों नहीं हो पाया। क्या ऐसा किया जाए कि मेरी पास्ट मिस्टेक्स जो है वो मेरे आगे के फ्यूचर को खराब ना करें। तो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए, रेक्टिफाई करिए, रीप्लान करें, रीशेप करें योरसेल्फ। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि छठे, सातवें, आठवें तीनों हाउसेस से जुड़ रहा है, जो किडनी और लिवर से रिलेटेड इश्यूज जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर ये चीज बढ़ जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि इस समय में आपको बहुत अच्छे से अपने आप पे ध्यान रखना है। आपके जूनियर स्टाफ और हेल्पर्स जो है वो आपकी सहायता करेंगे, और उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जॉब में, बिजनेस में सेकंड हाफ में जो है आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। लगन पे जब गुरु की दृष्टि आएगी तब वो आपके तृतीय भाव को, लगन को और एकादश भाव को देखेंगे, वहां से वो आपको लाभदायक हो जाएंगे। लग्नेश का सप्तम में आ जाने से आपको बिजनेस में बहुत बेनिफिट देने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रख के सेकेंड हाफ में, आफ्टर एंड ऑफ द मई, आप अपेक्षा करें कि कुछ चीजें बेटर होंगी। अतिचारी गुरु के कारण से जो वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस आने हैं, उसका प्रभाव हम सबके जीवन पे पड़ना है, जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल होता है, जिसको हम रोक नहीं सकते। अभी गुरु ग्रह भी जो है मार्गी हो चुके हैं 24 तारीख को। और ये आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह भी जो मार्गी हो चुके हैं जेमिनी साइन में 24 फरवरी को, आपसे ये चाहते हैं कि कंट्रोल करें एग्रेशन पे। अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, और जो औरों के साथ आपके रिलेशनशिप में जो आप इतनी स्पष्टता से कोई बात कह रहे थे, तो उस चीज से बचाव करके लाएं। मेरा अनुभव ये बता रहा है कि इस समय में जो मेल्स हैं, उनकी अपेक्षा अपने जीवन साथी से ये रहेगी कि वो उनके लिए मोर रेडी रहे, रोड वो उनको मोर कॉपरेट करें फॉर द सेक्स डिजायर्स। तो ये रहेगा। और मैं सुझाव दूंगा कि अगर फीमेल्स इसमें थोड़ा सा उनके साथ कॉपरेट करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अन्यथा ऐसे लोगों का थोड़ा सा बाहर की तरफ भी झुकाव होने में कोई देर नहीं लगती है। अभी 2 मार्च को जो है शुक्र ग्रह वक्री हो चुके हैं, जो 13 अप्रैल को जाके मार्गी होने वाले हैं। ये शुक्र ग्रह के वक्री होने से हमारे जीवन में, हमें फाइनेंशियल मैटर्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, फाइनेंस में, बैंकिंग के अंदर, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स में, गाड़ियों से संबंधित विषयों में, जीवन साथी से प्रेम संबंधों के विषयों में, जीवन है पति पत्नी संबंधों में, हमें सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे में किसी को भी मैं यह सलाह दूंगा कि कोई बड़ा निर्णय लेना है इनसे संबंधित विषयों में तो 13 अप्रैल के बाद कीजिए। क्योंकि इसके बाद शुक्र ग्रह जल्दी वक्री नहीं होने वाले हैं, लगभग 26 महीने उनका कोई वक्री का कोई सीन नहीं है। तो आपके पास लंबा समय होगा कि वो कोई परेशानी ना आए। और ये जो गुरु ग्रह हैं ये वक्री हो रहे हैं अपनी उच्च राशि में। तो ये एक आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप अपने आप को चेक करें। जहां जहां आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, वो थोड़ा सा ध्यान देकर उनमें काम करें। और जैसे ही शुक्र ग्रह मार्गी होंगे तो चीजें अपने आप ही बेटर होनी शुरू हो जाएगी। मरकरी जो है हर साल
3 से 4 बारी वक्री होते हैं, तो वो आपको ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन में, मैसेजिंग करने में, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसमें, बिजनेस में, और अपनी फैमिली जो होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह हो गए, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, आपके इंटेलेक्ट में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बिहेवियर पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। किसी से भी कोई इस समय में कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना करें, कोई कमिटमेंट ना, वर्बल कमिटमेंट भी ना करें, क्योंकि ये आगे चल के आपको परेशानी देने वाला बन सकता है। ये समझ लें कि जो आपके जीवन से पुराने मित्र छोड़ के चले गए हैं, उन मित्रों को अब आप जाने दीजिए। अगर आप नहीं जाने देंगे तो वो फिर एक बारी आपके लिए दुख देने का कार्य बनने वाला है। वंस जिसने आपके साथ आपको पीड़ा देने में कोई संकोच नहीं किया, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि इस बार वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। मित्रों, इस वर्ष एक बहुत बड़ा जो कार्य होने वाला है वो है 6 ग्रहों का कंजंक्शन है, जो अब कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जब आप वीडियो देखें, शायद उनके 1-2 दिनों में ये कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा समय है। सिर्फ ये 6 ग्रहों का कंजंक्शन नहीं हो रहा है, इसी समय में सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। इसी समय में हमारा वर्ष प्रतिप्रदा भी शुरू हो रहा है, जो हमारा संवत है। और जो उस संवत की विशेषता यह है कि उसमें सूर्य ही राजा और सूर्य ही मंत्री है। तो ये बहुत बड़ी एक एनर्जी चेंज का टाइम है, जब व्हेन देयर आर सो मैनी प्लैनेट्स इन ए सिंगल हाउस, किसी एक घर में बड़े सारे जब प्लैनेट्स होते हैं, तो उस एनर्जी की, जो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे हाउसेस की एनर्जी, इतने सारे एरियाज की, इतने सारे सिग्निफिकेशंस की एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट हो गई है। अब वो उस जगह पर सम गुड थिंग्स एंड सम बैड थिंग्स कैन हैपन, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो है एक मेच्योरिटी कितनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है, और आप कितना ज्यादा अपने आप पे काम करते हैं, और आप हम्बल होके कैसे इस चीज को निकल जाने देते हैं। ऐसे में कभी कभी आप बहुत जोश में आके कुछ बड़े निर्णय लेने का प्रयास भी कर सकते हैं। मेरा सुझाव रहेगा, बिल्कुल ना करें। कम से कम 15 अप्रैल के बाद ही किसी विषय में बातचीत करें। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों में, और जो शनि राहु और इतने सारे प्लैनेट्स की एनर्जी का जो इकट्ठा होना हुआ है, उन सब की एनर्जी के बारे में थोड़ा सा विचार करके आप करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो अभी आपको सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभानी है। अगर ये आप सही से करते हैं, और अपने लव्ड वंस के साथ, बच्चों के साथ व्यवहार में, अपने मित्रों के साथ संबंधों में थोड़ा सा सावधान होकर चलते हैं, कोई अतिवाद की तरफ नहीं जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनते हैं किसी एक चीज के लिए, तो ये पीरियड आराम से आप निकाल लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं आएगी। एक चीज को याद रख लीजिए कि ऐसे ग्रहों की युति पहले भी होती रही है, परिवर्तन आते हैं। ऐसा नहीं होता कि संसार मिट जाएगा या संसार में कोई बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, कोई ऐसी चीज नहीं होने वाली। एक चीज और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आने वाले समय में विश्व को कोई बहुत बड़ी ऐसी रिसर्च का लाभ मिलने वाला है, जो आज तक के लिए एक बहुत बड़ा, एक जो कहना चाहिए कि बेंचमार्क बनेगा। एआई तो हम देख ही रहे हैं, एआई के अलावा भी कोई ना कोई फार्मा सेक्टर में, मैं यहाँ पर एक चीज आपको सचेत कर देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जी का जीवन भी एक बहुत बड़े डेंजर में है। उनके आंतरिक स्थितियां ही ऐसी रहेंगी कि उनके आसपास के लोगों से ही उन्हें डेंजर रहेगा, यानी अमेरिकन में से ही कोई सबसे बड़ा उनके लिए डेंजर बन के निकल के आएगा। मित्रों, उनकी लाइफ को जो डेंजर है वो सूर्य के राजा होने और सूर्य के ही मंत्री होने के कारण से भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऐसे में जब सूर्य राजा हो और सूर्य ही मंत्री हो जिस संवत में, उस संवत में इन सब चीजों की संभावना अतिवाद में, अति में रहती है, क्योंकि जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। जहां आपके निर्णय राष्ट्रहित और पूरे पब्लिक के वेलफेयर के लिए, कंट्री की पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, तो वहां पर ये समस्याएं कम आती हैं। जहां पर निजी स्वार्थ या सत्ता को अपनी मुट्ठी में ही समेटने का अगर किसी का भाव रहेगा, विश्व के किसी भी कंट्री में हो सकता है, राज्यों में से भी आप देखेंगे कि उथल पुथल मचने वाली है। बड़े सारे राज्यों में सरकारें बदलने वाली हैं, जहां अगले कुछ समय में इलेक्शंस बनते हैं। इसमें आप वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु का नाम विशेष रूप से गिन सकते हैं कि यहाँ पर सरकारें बदलने वाली हैं, यहाँ पर सरकार डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। तो आप ये मान के चलिए कि जो राजा निरंकुश होकर दूसरों को कुछ नहीं समझेगा, उसको इस सूर्य राजा और सूर्य मंत्री के कारण से इस
संवत में जो होने वाले परिवर्तन है उनका प्रभाव आगे भी रहने वाला है और वो जाएंगे। और जो निरंकुश हैं उनकी जान को भी खतरा रहेगा, और जो सबके हित की बात करते हैं तो वो आगे ग्रो ग्रो करते चले। आपको भी बोलने से पहले 4 बार ये सोचना है, क्योंकि आप जोश में गलत बोल सकते हैं। जो ये संभावना लगभग बड़े सारे लोगों के जीवन में रहने वाली है, तो थोड़ा सा आप अगर ये मेडिटेशन योगा जो मैंने सजेस्ट किया है वो आपको इन सब चीजों में बचाव का काम करेगा। अन्यथा ये आपको परेशानी देगा, जो आपको जाके दिक्कतें करेगी। इस वर्ष आपको गैस्ट्रिक और एसिडिक इश्यूज भी रहने वाले हैं। आपके अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, संबंधों में भी आपको नेगेटिविटी मिलेगी, जिससे आपको बचने का प्रयास करना है। और इस समय मैं आपको बोलूंगा, ये बहुत ऐसा वर्ष है जहां पर हर व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से कोई नेगेटिव सिचुएशन से बचना चाहिए। अपने नेबर्स को, वर्कर्स वगैरह के साथ भी जो चीजें हैं वहां पर भी सावधानी से ध्यान रखिए। क्योंकि ये जो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है और जो शनि ग्रह तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन बनने वाला है। तो अपनी फैमिली से के साथ अच्छे रिलेशनशिप में थोड़ा सा वो करें। मैं यहाँ सुझाव दूंगा, गायत्री मंत्र का जाप और मेडिटेशन और अपने गुरु की सेवा करने से आपको बहुत लाभ होगा। तो ये आप अवश्य करिए। अपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। कम से कम आपको 18 मई तक का समय बहुत ध्यान से रखना चाहिए, जब ये शनि ग्रह और राहु इकट्ठे रहने वाले हैं। तब तक आपको मेरा एक सुझाव है कि सभी जने 5 प्रकार के विभिन्न फल, अलग अलग तरह के फल लेकर उन्हें एक एक की मात्रा में उन्हें जाकर शमशान में भगवान शिव की एक मूर्ति होती है उसके आगे रख दीजिए। ऐसा करने से संभावना रहेगी कि आपके जीवन में कोई दुखद घटना अपने प्रिय जनों में ना हो। अभी मेरी कल ही क्लास में मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि उनके आसपास ही उनके परिचित लोगों में 4 से 5 इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो गई, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में आ चुकी है ऑलरेडी। तो जब क्लोज कंजंक्शन में होती है तो उसका प्रभाव आने लग जाता है। तो मेरा सुझाव है कि प्लीज सब जने सब इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी आपके परिचय में हो तो उसको मार्गदर्शन करें कि 5 अलग अलग प्रकार के फल, एक सेब, एक केला, एक अनार, एक चीकू और एक संतरा, ऐसे करके 5 फल लेके आप ले जाएं और शमशान में जहां भगवान शिव की मूर्ति होती है वहां पर रख कर वापस आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं ले। अभी जो गुरु ग्रह हैं वो टॉरस से जेमिनी में जा रहे हैं, तो ये आपको पूरे चेंजेस का समय रहने वाला है। आपके सप्तम भाव में आने वाले हैं। सप्तम भाव में आने के कारण से वो लगन को भी देखेंगे और आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इसमें लाभ मिलेगा। लाभ के भाव को देखेंगे, पराक्रम के भाव को देखेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है, बिजनेस के एंगल से भी अच्छा है। थोड़ा सा आपसे जब भी कोई, जहां पर भी गुरु ग्रह का गोचर होता है, वो आपसे राइटियस वर्क की अपेक्षा करता है कि आप सही, उचित और न्याय से संबद्ध काम करें, किसी के साथ बुराई ना करें। लालच में नहीं आना है। अगर आप इस वर्ष लालच में आएंगे तो परिस्थितियां आपके अगेंस्ट चली जाएंगी। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जूनियर स्टाफ के साथ, ये उनसे सबसे लाभ रहने वाला है। आपके जो कोवर्कर्स वगैरह रहेंगे वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके जो बिजनेस में आपके साथ एसोसिएट होके काम करते हैं वो भी करेंगे। आपको अपने पार्टनर से और लाइफ पार्टनर से भी, सभी से प्रोफेशनल और हर प्रकार के दायित्व को निर्वाह करने में सहयोग मिलेगा। फाइनेंशियली अच्छा समय है। एवरी टाइम में प्लेनेट टेक्स ए रेट्रो मोशन, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो हमें बताता है कि दोबारा से अपने पीछे जाइए। अपने जीवन में ऐसा कुछ जो आपसे आपको करना चाहिए था वो छूट गया है, तो दोबारा से उसके विषय में जानिए। आपने कहाँ कहाँ चूक की है जो आपके इस सक्सेस मार्ग को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, तो रीप्लान करिए अपने आप को। एक एक चीज को आइडेंटिफाई करिए, रीशेप करिए, रीथिंक करिए और नई जर्नी को स्टार्ट करिए। और इसको पूरे नए जोश के साथ करिए, पूरी एनर्जी, नए जोश के साथ, नए प्लान्स के साथ पूरी ताकत से लग जाइए। ये आपको सक्सेस देगी। बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। बट अगर आप इसमें अपने नेगेटिव्स के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने शुरू में ही बताया कि मेडिटेशन एंड योगा विल स्टार्ट हेल्पिंग यू, और आपको कुछ डोनेशंस करने हैं मंगल ग्रह के। आपको गुरु ग्रह से संबंधित जो आपके गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको जाकर श्रद्धा से दान करना है। और गायत्री मंत्र का जो जाप है इस वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मित्रों, इस वर्ष गुरु ग्रह अतिचारी रहने वाले होते हैं। हम बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, क्योंकि पीछे भी कोरोना से पहले भी एक बार गुरु ग्रह अतिचारी थे।
तब भी वो एक शत्रु राशि में थे, इस वर्ष भी वो शत्रु राशि से अपनी उच्च राशि में जाकर वापस अपनी राशि में आएंगे। अन्य इसका सीधा सा अर्थ है कि कुछ चीजें बियॉन्ड आवर कंट्रोल रही, कोई ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जो पहले बहुत बड़ी समस्या बने और वही फिर आगे समाधान देने का कार्य समाज के लिए करे। ये मेरा मोबाइल नंबर है। नमस्कार। धन्यवाद।